अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज इस्लामिया 202 का जो टॉपिक नंबर है 6, मोरालिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था। तो इससे पर डिस्कस करेंगे। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं इस वीडियो की तरफ कि मोरालिटी ऑफ प्रॉफिट यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इखलाक था वो कैसा था। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है सबसे पहले कि दी मोरालिटी इज़ द सेम मीनिंग ऑफ गुड क्वालिटीज़ और पोलाइटनेस, यानी मोरालिटी के जो मानी है वो गुड क्वालिटीज़, अच्छी जो आपकी क्वालिटीज़, अच्छी आदत हैं, और आपका जो पोलाइटनेस है, आपका जो किरदार है, ठीक है, शाइस्तगी है, उस पर इसके मानी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ethics is a name of that status condition of a human nature for which a man very easily and conventionally did any action, यानी ethics जो इसका सेम मीनिंग है मोरालिटी के साथ, कि वो ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन या इंसान की कुदरत है, उसकी फितरत में जो वो कंडीशंस हैं, वो सूरत हाल है जिनमें वो एक जो शख्स है वो आराम से और शाइस्तगी से जो भी एक्शन करे वो इसमें आता है। ठीक है, तो ये उसकी नेचर में होता है कि वो ऐसे इजीली और कन्वेंशनली करता है, एक्शन करता है। ठीक है, जो प्लेस है इस्लाम की मोरालिटी की, इस्लाम में जो जगह है, उसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसने सबसे ज़्यादा जोर दिया किस पर, अब बिलीफ के बाद सबसे ज़्यादा जोर दिया इस अ, दूसरे मोरालिटी पर। ठीक है, मोरालिटी पर जोर दिया बिलीफ के बाद सबसे ज़्यादा, और कहा कि एंड मेंटेन दैट द फेलिसिटी एंड सेलिब्रेशन ऑफ मेन काइंड। फेलिसिटी क्या होती है? खुशी। और सेलिब्रेशन क्या होती है? निजात। यानी गमों से निजात और खुशी का जो जरिया है वो डिपेंड करता है इस पर। और वन इज़ द कल्टीवेशन ऑफ गुड मैनर्स एंड नोबल क्वालिटीज़ ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर, जो आपके दिमाग और आपके किरदार को जो माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर्स हैं, नोबल क्वालिटीज़ हैं, उसके ग्रोथ होती है। अवॉइडिंग इविल एंड अनसीमली बिहेवियर, और अगर आप और दूसरे इवल जो बुराइयां उनको आप अवॉइड कर देते हैं, और अनसिमली बिहेवियर, वो बिहेवियर अनसिमली बिहेवियर जो होता है, ठीक है, जो अच्छा ना लगे बिहेवियर, ठीक है, एंड कीपिंग अवे फ्रॉम विशियस हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी आपको जो बुरी आदतें और प्रैक्टिसेस उनसे अवे रखता है। ठीक है, इतना तक आपने ये कर लेना। ठीक है, उसके बाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई हैव बीन रेज्ड अप बाय अल्लाह टू टीच मॉरल वर्चूज़, यानी मुझे अल्लाह ताला ने जो मॉरल हकीकी वर्चूज़ थी, इखलाक थी, उसे रेज करने के लिए भेजा। ठीक है, इट डिनोट दैट मॉरल करेक्शन एलिवेशन वाज अमंग द चीफ एंड्स एंड पर्पसेस ऑफ द मिशन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो हमारे इखलाक का को सही करना था और हमारे जो निजात का ज़रिया था, वो सबसे ज़्यादा मिशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में शामिल था। ठीक है, तो अगर एक पर्सन विद गुड मॉरल्स विल नॉट ओनली लीड ए फैमिली हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ हिमसेल्फ, यानी एक जो शख्स जो जिसका जो इखलाक है वो बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेगा? एक खुश ज़िंदगी गुजर करेगा। ठीक है, उसके बाद जो उसकी लाइफ होगी वो भी पीसफुल होगी। उसके बाद जो उसकी एग्जिस्टेंस है, यानी जहाँ पर वो रह रहा है, उसके जो सराउंडिंग एरिया है, जो उसके सराउंड में रहते हैं लोग हैं, वो क्या करेंगे? कंफर्ट फील करेंगे, सुकूनदा महसूस करेंगे। लेकर अगर दूसरी जानब अगर कोई शख्स जिसका सोशल कंडक्ट और मॉरल डिस्पोजिशन है, यानी वो उसका एक किरदार अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो खुद भी कभी सुकून से नहीं रह पाएगा, और दूसरों को जो उसके रिलेटिव्स है उसकी ज़िंदगी में, वो भी क्या करेंगे? माइजरेबल परेशान रहेंगे। ठीक है, ये इतना आपने इधर से करना है। ठीक है, ये आपने इतना करना था। कितना इतना आप कर लें। ठीक है, इतना तक। ठीक है, ये जितना जितना आपको बता रहा हूँ इतना उतना कर लें, ये बहुत है। ठीक है, तो जो आगे है कि आप सल्लम दीज आर द रीडली वर्ल्डली इफेक्ट्स ऑफ गुड और इवल बिहेवियर। ठीक है, इसमें से आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें सिंपल बताया गया है कि अगर आप के किरदार बुरा होगा, तो आप क्या करेंगे? अल्लाह का जो रात है, गुस्सा है, और जो जहन्नम की आग है उसमें जलाया जाएगा। ठीक है, अगर आपका किरदार अच्छा होगा तो आप पैराडाइज यानी जन्नत में जाएंगे। ठीक है, द सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिलेटेड टू मॉरल रिफॉर्म्स आर ऑफ टू काइंड्स, ये टू काइंड्स के जो रिफॉर्म्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकी रिफॉर्म जो दी है, वो दो तरह के थे।
ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो पहला है कि मॉरल गुडनेस, जो हकीकी आपके इखलाक की जो गुडनेस है एज अ प्रिंसिपल होना चाहिए। एक्सप्लेन द वर्थ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गुड एंड वर्चुअस हैबिट्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी आदत थी और उनकी जो अहमियत थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन कर दी, बता दी, ठीक है। इसका जो रिवार्ड मिलेगा अगर आप अच्छी बात करेंगे तो वो हेयर आफ्टर यानी आखिरत की ज़िंदगी में मिलेगा, ठीक है। इतना तक आपने इससे कर लेना। और ये जो इम्पोर्टेंस है गुड मैनर्स की, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर जो कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु पोजेस द बेस्ट ऑफ मैनर्स, यानी तुम में से बेहतर वो है जिसका इखलाक सबसे बेहतर है, ठीक है। पोजेस का मतलब होता है रखना, जिसका जो रख जो उसकी मलकियत है, ठीक है। हुरैरा हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु related to us that the messenger of Allah said believers who possess better manners are the most perfect and faith, यानी वो believers, वो ईमान वाले जो जिनका किरदार बेहतर है उनका क्या है, उस उनका ईमान भी बेहतर है, ठीक है। तो आगे जो इसकी कमेंट्री में बताया गया है, ये रिलेशनशिप बताया गया है अकीदे और इखलाक में। अगर आपका अकीदा बेहतर है तो आपका जो एक मैनर इखलाक वो भी बहुत अच्छा होगा। इसी की बुनियाद पर अगर आपका मैनर अच्छा है तो आपका अकीदा भी अच्छा होगा, ठीक है। ये ये आपने इतना तक कर लेना, ठीक है। ये इतना अहम नहीं है लेकिन आपने कर लेना है कि अकीदा और मैनर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ठीक है। मोरलिटी जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इखलाक थे उनके बारे में ये दो तीन चीज़ें बताई हैं कि द परफेक्ट ह्यूमन नेचर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक परफेक्ट ह्यूमन नेचर थे, ठीक है। द नोबल पर्सन ऑफ द होली पर्सन स्टैंड्स प्री इमिनेंट एंड डिग्निफाइड, ठीक है। प्री इमिनेंट का मतलब होता है मुमताज़, वकार कह लें। डिग्निफाइड भी इसी को कहते हैं, शान। एनिमाइटी इन ऑल क्वालिटीज, यानी हर लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अरफा वाला है, ठीक है। हैबिट्स एंड मैनर्स, यानी आदात और आपके किरदार में, मैनर्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है वो नोबल है दूसरे लोगों के लिए है, ठीक है। इस में इतना आपने करना। उसके बाद आपने ये ऑल द मैसेंजर्स प्रॉफिट्स आर ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ हिज लाइट, यानी जितने भी मैसेंजर प्रॉफिट आए वो क्या है, उसकी रोशनी में आए हैं, ठीक है। एंड सो प्रेज टू अल्लाह, यानी अल्लाह, सो प्रेज बी टू अल्लाह, यानी अल्लाह राजी हो, ठीक है। उसके बाद है द वर्ड्स फॉर ही इज द ऑनर ऑफ ऑल गुडनेस। ये जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब है कि वो तमाम अच्छाइयों का मालिक है, ठीक है। इसमें जो आपसे आपने कुछ नहीं करना और स्पेशल डिस्टिंक्शन में चले जाना है। इसमें क्या है कि इमाम इमाम नववी मर्सी ऑफ अल्लाह इज़ ऑन हिम, यानी अल्लाह का रहम उस पर हैज़ रिटन इन इज़ तहज़ीब। तहज़ीब इसकी किताब थी, एज़ अ एमसीक्यूज़ आ सकता है। तो अल्लाह द मोस्ट हाई हैड असेंबल्ड ऑल द एक्सेलेंसीज एंड वर्चुअस ऑफ कैरेक्टर्स हैबिट्स इन द पर्सन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जितने भी वर्चुअस और एक्सेलेंसीज थी, शानदार जितने भी करैक्टर हैबिट्स थी आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी में डाल दी, ठीक है, इकट्ठी करके जोड़ दी, ठीक है। और इसमें जो आपने आगे करना है, यानी इसमें ही वाज ऑफर्ड कीज टू द मैंडेन ट्रेजर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंडेन ट्रेजर दुनियावी जो खजाने था उसके चाबी दी गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजाने को हेयर आफ्टर की ज़िंदगी पर जो इसके बाद आने वाली ज़िंदगी उस पर तरजीह दी, ठीक है। उसके बाद जो है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उनके जो ग्रेट प्रोसेसेस ऑफ नॉलेज विजडम, यानी उनके जो शुजाअत है, उनका जो इल्म है उसके बारे में है कि ही वाज द मोस्ट ऑनरेबल जस्ट ह्यूमन फॉर बीइंग virtuous एंड chaste। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान की गई हैं, ठीक है। फोर्टीट्यूडनेस ऑफ ऑल द मैन से मतलब है कि तमाम जो इन मर्दों से बेनियाज थे, ठीक है, बेहतर थे, ठीक है। पीस बी ऑन हिम, या अल्लाह उन पर करम हो, ठीक है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला की अथॉरिटी की, यानी उनसे रवायत है कि हॉली प्रॉफेट वसल्लम जो सबसे ज़्यादा हैंडसम थे, कॉर्जियस थे और जनरस मैन थे, ठीक है। ही वाज द नोबलेस्ट पर्सन ऑफ ऑल द मैन, ये तमाम इंसानों के लिए एक मिसाल का ज़रिया थे, ठीक है। आपने ये करना। उसके बाद आपने जो करना है इतना आप कर लें, ये तमाम खूबियाँ दी गई, इतनी जितनी आप लिख सकते हैं लिख दें, ठीक है।
तो आगे जो है लॉन्ग सफरिंग का जो फॉरगिवनेस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आपके वसल्लम का जो पेशेंस था, आपका जो सब्र था, वो बहुत ही ज़्यादा था तमाम लोगों से, ठीक है। आप वसल्लम ने कभी रिवेंज जो बदला था लेने की कभी नहीं सोची, और ना पर्सनल और फाइनेंशियल मैटर में आप वसल्लम ने कभी बदला नहीं लिया, ना ही लेने की कभी सोची। तो वो ओनली फ्रॉम वन हु डिक्लेयर्ड एनीथिंग, यानी वो थे जो ये बताते थे कि ये चीज़ हराम है और ये हलाल है, ठीक है। बट इवन दिस रिवेंज वाज ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह हिमसेल्फ। द हार्डेस्ट सफरिंग फेल टू द लॉर्ड ऑफ इन द बैटल ऑफ ओहद, यानी बैटल ऑफ ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सफरिंग हुई, जो सबसे मुश्किल वक्त था, तो कुछ बिलीवर्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़े, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीवियस्ट जो गम था, सीवियस का मतलब होता है शदीद गम, अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन का मतलब होता है मुसीबत में डाल दिया। बट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उन्हें फॉरगिव माफ़ कर दिया, ठीक है। बाय टेकिंग पिटी ऑन देम आल्सो एक्सक्यूज देम फॉर देयर मिसबिलीव, उनके मिसबिलीव जो गैर यकीनी थी उनकी, और उनकी जो ला इल्मी की वजह से उन्हें माफ़ कर दिया, और फरमाया यानी ए अल्लाह मेरे लोगों को सीधा रास्ता दिखा, क्योंकि वो नहीं जानते, ठीक है। इन अदर ट्रेडिशन आप दूसरे फरमाया कि ओ अल्लाह फॉरगिव देम, यानी अल्लाह तो उन्हें माफ़ फरमा दे, ठीक है। तो जो कंपेनियन थे आप वसल्लम के, उन्होंने ये गम महसूस करते हुए आप वसल्लम को से कहा कि ओ पेस्टल ऑफ अल्लाह, यानी ए अल्लाह के रसूल, किधर गया, ए अल्लाह के रसूल, वुड दैट यू हैड कर्स्ड देम, तो आपने उनको आप लानत क्यों नहीं दी, उन पर अजाब क्यों नहीं नाज़िल फरमाया, सो दैट दे वर एनिहिलेटेड, ताकि वो नस्तो नबीद हो जाते। ही रिप्लाइड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अजाब बनाकर नहीं भेजा गया हूँ, बल्कि सच की तरफ लोगों को पुकारता हूँ, तो एंड एज अ मर्सी फॉर द क्रिएशन, यानी अल्लाह ताला की जो रहमत है उसकी तरफ बुलाता हूँ, ठीक है। पैदा करने वाला जो अल्लाह ताला है उसकी रहमत की तरफ भिजवाता हूँ। तो कीप हिज वर्ड, यानी जो बात वादा करते हैं उस पर पुख्ता रहना। तो इस बारे में ये है कि बैटल ऑफ बदर, यानी जब गज़वा बदर का वक्त आया, तो आप सल्लल्लाहु मुसलमान जो थे वो बहुत कम तादाद में थे, और जो दूसरे थे वो ज़्यादा तादाद में थे। तो जो हज़ीफ़ा बिन अल यमन और अबू हासिल, ये दो थे, और इनके साथ दो और कंपेनियन इनके साथी थे, ठीक है। वो आप वसल्लम के पास आ फरमाया और कहा कि अपोस्टल ऑफ अल्लाह, यानी ए अल्लाह के रसूल, अपोस्टल का मतलब होता है रसूल, वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम मक्का, यानी हम मक्का से आ रहे हैं। द अनबिलीवर्स, यानी जो काफिर थे, ठीक है, वो उन्होंने क्या इन्हें कैप्चर पकड़ लिया था, और फिर एक कंडीशन पर रिलीज किया, छोड़ दिया कि तुम अब यानी हमारी साइड से लड़ोगे, ठीक है। और आप वसल्लम की साइड से आप वो नहीं लड़ेंगे, ठीक है। इस में वही एग्रीड अंडर क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि हम उनकी जो क्वेश्चन थी, जो उनने जबर और ज़बरदस्ती की वजह से मान गया, ठीक है। बट वी विल सर्टेनली फाइट दी अनबिलीवर्स, लेकिन अब भी हम उनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम अपने अल्फाज अपने पास रखो और मैदान जंग को छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि मुसलमान विल कीप आवर वर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, एक मुसलमान अपने अल्फाज हर हालत में रखता है। वी नीड द हेल्प ऑफ अल्लाह ओनली, और हमें सिर्फ अल्लाह ताला की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबिल हमाद, ये कौन थे? इन्होंने फरमाया, इन्होंने इनसे रिलेटेड है कि आप वसल्लम की जो नबूवत से पहले इन्होंने आप वसल्लम से कोई चीज़ खरीदी, और आपके पास जो पैसे थे वो कम थे, ठीक है। एंड और रिक्वेस्ट की आप वसल्लम से कि आप यहीं पर रुकें और मैं अभी आता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो उनको याद ना रहा किसी सूरत, ठीक है। वो 3 दिन बाद जब वो वापस लौटे, तो आप वसल्लम को वहीं पाया जहाँ पर खड़े थे, ठीक है। उन्होंने आप वसल्लम ने सिर्फ कहा कि यू पुट मी टू ग्रेट ट्रबल, यानी तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया, और मैं यहाँ 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस लम्हे वी फाइंड एन एक्सीलेंट इंस्टेंस ऑफ एन मोडेस्टी, यानी एग्जांपल मोडेस्टी, शास्तगी की, नरमी की, और आप वसल्लम के बारे में, एंड इज फेथफुलनेस इन फुलफिलिंग अ प्रॉमिस, प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जो उसका फेथफुल था, अकीदा था, ईमान था, ठीक है। ये छठे लेक्चर में कुछ वर्सेस हैं जो इम्पोर्टेंट, इनमें एक हदीस इम्पोर्टेंट है, जो है कि वो ये वाली, ठीक है, ये आप कर लें। ये है कि इसमें हदीस इम्पोर्टेंट है, द बिलीवर्स हु शो द मोस्ट परफेक्ट फेथ आर दोज हु हैव द बेस्ट बिहेवियर, पीछे भी आ गई है, यहाँ भी कर लें।
ठीक है। यानी ईमान वालों में से सबसे बेहतर वो है जिसका किरदार जो है, बिहेवियर जो है सबसे बेहतर है, इखलाक सबसे बेहतर है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।